नंबर 7.16 घंटे को घंटे मिनट सेकंड में लिखिए। हेलो दोस्त, 7 और -7 और 11 के बीच अंतर कितना होता है? -18 या 18 या 4 या -4? इसकी आरआरबी एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न आते रहे हैं। बोडमस और शॉर्टकट के चक्कर में बहुत से विद्यार्थी नौकरी नहीं ले पाते हैं, जिनका 1-2 नंबर क्वेश्चन जान के गलती करके आते हैं जो करना होता है। और ऐसे ऐसे 2-3 ट्रिक्स आ गए आपके शिफ्ट में, तो वही से सिलेक्शन और डिसिलेक्शन होता है, ये सबको पता है। इसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है, लोगों का ऐसा जवाब है और टेलीग्राम पे बार बार पूछा जा रहा है। तो इस टेलीग्राम पे जिन्होंने प्रश्न पूछा उनको बधाई कि उनको तो नहीं आता है, लेकिन लोगों को भी नहीं आता, इन्होंने बता दिया है। जेके कोई है, इन्होंने डाला है। और इस पे देखिएगा टेलीग्राम में तो बहुत सारे कमेंट इसी पे आ रहा है। कोई -18, मैं 18। और जनरली मैं प्रश्न पढ़ाई या स्टडी वाला में ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता। लोगों को कंसेप्ट बना हुआ है कि मैं ट्यूशन से कोर्स खरीद लूँगा तो मैं पास हो जाऊँगा। लेकिन दोस्त, ज़रूरी है कि पढ़ना तो आप ही को है, चाहे आप पढ़ो, कहीं से पढ़ाई करो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। सिलेक्शन आपका अपने मन से होगा। तो मैंने शुरू में ही बोल दिया था, बोडमस के चक्कर में ये बंदा अटक गया है। कोई -18 बता रहा है, कोई 8 बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, जो भी जिसको मर्जी कर रहा है। फिर भी मैंने हिंट दिया था कि वो कह रहा है कि 7 - 11 लिखेंगे तो -18 ही होगा ना। लेकिन मैं बोल दिया कि अगर 11 माइनस को करके ब्रैकेट में -7 लेंगे तब क्या होगा। अगर मैं ये लिखूँगा तब तो 18 आंसर होगा। तभी लोगों को नहीं समझ में आया। सिलसिला 2-3 दिन से लगातार चलते आ रहा है और हर जगह देखिएगा -18 रेलवे लाइव चैनल पे आपको ये दिखते रहेगा। हर समय कैंडिडेट यही शेयर कर रहे हैं, कोई 18 -18। कुछ लोगों को अब समझ में आ गया है तो उन्होंने 18 कर रहे हैं। कुछ वीडियो भी डाल रहे हैं कि 18 होगा, -18 नहीं होगा। लेकिन ऐसा ही एक वीडियो आपको छोड़ जाते हैं, तब फिर वीडियो में बात करते हैं जो अभी आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन था। टाइम और एक ईयर से रिलेटेड 2 प्रश्न थे, तो मैं टाइम वाला प्रश्न यहाँ ले लेता हूँ और ईयर वाला भी मैं अपलोड करके वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा। दोनों आप देख लीजिएगा प्रश्न में कैसे मिस्टेक हुआ था। 16 घंटे को घंटे मिनट सेकंड में लिखिए। तो यहाँ देखिए 7.16 लिखा हुआ है। इसका मतलब है 7.16 के बाद ये दशमलव के बाद जो अंक है वो 100 के टर्म में है। किसके टर्म में है? 100 के टर्म में है। लेकिन हम साधारण बोलचाल की भाषा में क्या इसे बोलते हैं? बोलचाल की भाषा में बोलते थे 7 बज के अगर डबल डॉस दे के 16 कोई लिख दिया तो हम कहते थे कि 7:16 हो गया। कैंडिडेट ने भी ऑप्शन किया 7:16 और प्रश्न का आंसर गलत हो गया। तो इसका कंसेप्ट क्या था तो मैं बता ही दिया आपको कि ये 100 के टर्म में कन्वर्ट करना था। तो सीधी सी बात करेंगे, इनकी यूनिट क्या होती है? तो घंटा आप जानते ही है, घंटा को मिनट में कन्वर्ट करना तो 60 से, और सेकंड से करना है तो 60 से हमें गुना करना पड़ेगा उसके साथ। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसको प्रश्न को एक बार करेंगे तो हमारे पास आंसर मिल ही जाएगा। 1 मिनट इसको मैं कर दूँ। तो देखिए 7 घंटा 16 मिनट, तो 7 तो रहेगा ही। हमारा ऑप्शन तो 16 का है ना, दशमलव के बाद वाला। तो इसके 60 से गुना करेंगे तो 16 छक क्या आ जाता है? 96 आएगा। 96 में से 9 हमें लिख लेना है मिनट में। 6 बच गया संख्या को, इसको फिर से 60 यानी गुना करेंगे और ये लास्ट वाले 0 का इग्नोर करते जाएंगे। तो यहाँ से आपका 36 आ जाएगा। यानी टोटल टाइम क्या है? 7 आवर 9 मिनट 36 सेकंड। देखिए बिल्कुल। तो आपने देख लिया होगा आंसर कैसे मिस्टेक हुआ था। कहाँ से कैलकुलेशन 7 को 16 से डायरेक्ट लोग 7:16 कर दिए थे, जबकि ये था कि 7 को अगर फ्रैक्शन के बाद दशमलव में 16 है तो 16 गुना 6 60 यानी 36 मिनट। 7 घंटा 36 मिनट और फिर जो बच गया 96 के बाद 6 वाला, तो 6 गुना 36 से मतलब आगे की सेकंड में था 6-7 सेकंड, वो एक्चुअल टाइम था। तो इस कैलकुलेशन को अगर सही से आप नहीं कर पाते हैं तो आप गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मैं इस कैलकुलेशन को वीडियो में लाया हूं और फिर वीडियो में लास्ट में वो प्रश्न छोड़ दूंगा ईयर वाला। तो यहाँ जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। इसमें आपको ना बोडमस यूज करना है ना शॉर्टकट ट्रिक्स करना है। बेसिक कंसेप्ट भी कोई चीज़ होती है। और एक चीज़ और मैं सावधान होने के लिए, पास होने के लिए तरीके के रूप में लोगों को बता रहा हूँ कि हर क्वेश्चन का शॉर्टकट और हर क्वेश्चन का बोडमस ढूंढने वाला बहुत अच्छा विद्यार्थी तो नहीं कहलाता, मैं कह रहा हूँ। देखिए शॉर्टकट और ट्रिक्स जरूरी है, बोडमस भी जरूरी है, सारे कंसेप्ट जरूरी है, लेकिन इन कंसेप्ट का एक ही मकसद होता है टाइम बचाना, टाइम सेव करना।
और मैं बोलता हूँ रेलवे में आपको टाइम इतना समय खाली रहता है ना कि आपको 60 से 70% क्वेश्चन करने हैं, ना कि आपको IAS IPS या आपके बड़े बड़े एग्जामों जैसा पूरे आपको 90-80% अटेंड करना है। SSC बैंक PO वगैरह वगैरह जैसा नहीं है। रेलवे का एग्ज़ाम एवरेज कैंडिडेट जो 60 से 70% बेसिक कंसेप्ट से करके जिसका नेगेटिव बहुत कम हो आ गया उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो देखिए मैं इस पे ना शॉर्टकट पे जाता हूँ ना वो पे आता हूँ, ना हम 3 तरीके इसको लोग लिखेंगे, तीनों को मैं बता दूँ। पहला तरीका लोग लिखेगा -7 -11 बराबर आंसर होगा -18। दूसरा ये भी लिख सकते हैं 11 -7 सीधा सीधा लिखेगा बिना बोनमट का, उसका आंसर हो जाएगा 4। कुछ और लोग अलग तरीके से लिखेंगे, कुछ लोग ये भी लिखेंगे -7 -11 ये हो जाता है फिर से -18। तीसरा चौथे लोग और भी लिखेंगे अपने तरीके से, जो हम कह रहे थे आपको कि 11 -7 ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट में -7 ये हो जाता सही आंसर 18। ये सब चीज़ें करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बकवास की चीज़ है। ऐसे ऐसे चीज़ जब करते हैं जब आपके पास संख्या में तोड़ने के लिए फ्रैक्शन ना हो। जैसे मैं बोल दूं कि 30 के पावर 3065, अब इसको इतना गुना तो हम कर ही नहीं सकते 30 को, तो हम क्या करेंगे शॉर्टकट पे जाएंगे, वो सही तरीका है। अब ये तो हमारा ज़मीन का चीज़ा हुआ, ज़मीन का मूल्य है जी, मूल्य है ना कहते हैं, ज़मीन में गड़ा हुआ मूल्य है जो -7 इंच नीचे गया है और ज़मीन से ऊपर पत्ता है जो मूल्य का सीधा सीधा बोले मूल्य का ऊपर वाला पत्ता 11 इंच ऊपर गया है। दोनों का डिफरेंस पता करने में आपको कौन सी ज़मीन करना है, तो मैं कहूँ कि सीधा सीधा मैं कह देता हूँ ये हमारा ज़मीन है। हम थोड़ा पेज का कांस्टेंट ले रहे हैं, हमारा पेज का लंबाई ऐसे है, तो ये हमारा ज़मीन है। इधर की तरफ मूल्य है, जड़ इसका है, और इधर की तरफ पत्ता है, यही है ना। इधर 11 इंच है और इधर -7 इंच है। अब पूछ दिया कि ये मूल्य की लंबाई क्या है, तो आप क्या बताओगे कि मैं 11 -7 करूँगा तो 4 इंच आ जाएगा, या -7 -11 करूँगा तो -11 आ जाएगा। सीधा क्या कहोगे, -7 नीचे जो था ये भी 7 इंच ही लंबा है और ये भी 11 इंच लंबा है, दोनों को जोड़ देंगे तो 18 इंच लंबा है। तो कंसेप्ट क्यों नहीं पकड़ते आप? नीचे नेगेटिव में है संख्या, उससे मतलब क्या है, दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है तो दोनों बीच की लंबाई है। वैसे ही अगर बोलूँ रमेश है 5 साल का और सुरेश है 25 साल का, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो फिर हम बोर्डमस में चले जाएंगे या शॉर्टकट टिप अपनाएंगे, बोलेंगे 5 साल और 25 साल का दोनों का बीच का गैप है वही तो है 20 साल। तो यही तो यहाँ पूछ रहा था, संख्या नेगेटिव था पॉजिटिव था। तो इतना ज़्यादा संकुचित होकर अगर पेपर में देने जाएंगे तो आप लोग कभी नहीं पास कर पाएंगे। यही मैं कह रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट आपको पढ़ना है। और मैं टेलीग्राम पे देख के परेशान हूँ कि ऐसे ऐसे बच्चे इतनी छोटे पे इतने सारे नेट की फैसिलिटी है, हर जगह मिलके बोल रहा है, कोई +18 बता रहा है, कोई -18 बता रहा है, कोई एक कैलकुलेशन भी कैंडिडेट ने अच्छा किया, मेहनत किया, लेकिन बाद में गुड़ गोबर करके प्रश्न को भी -18 ही बना दिया, यानी गुड़ गोबर बना दिया, सारे क्वेश्चन को खराब कर दिया, एकदम बिल्कुल बर्बाद कर दिया। इन्होंने कंसेप्ट अच्छा अपनाया था कि -7 तक नीचे तो है, लेकिन -7 से जा रहा है -11 तक, +11 तक, तो दोनों की लंबाई लेने के बदले फिर बीच में बोर्डमस का इनको भूत चढ़ा, जिसके कारण से प्रश्न का आंसर गलत कर दिया। सीधा था, -7 से लेके +11 तक जो दूरी है वो टोटल 18 की है, यही इसका अंतर और यही एक डिफरेंस है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको कंसेप्ट से करना चाहिए, और जहां आपको बोर्डमस लगाना है वहां लगाना है। अगर मैं पूछूं, जैसे कि पहले बोला 3 के पावर 365 जोड़ 9 के पावर 365, ऐसे ही ऐसा है, तो हमें लॉजिक ही लगाना पड़ेगा ना। सबका 365 पावर है, बेस 3 है, इसका बेस 3 है, तो 3 के पावर 3 ऊपर करेंगे, ऐसे कुछ करके करेंगे तभी आपका शॉर्टकट होगा। लेकिन अगर एकदम बिल्कुल बीटी से छोटे से सवाल है उसको क्या करेंगे। तो चलिए, आपके लिए शुभकामनाएं कि आप कंसेप्ट पे जाइए। मेरा वीडियो का मकसद देखिए है, कंसेप्ट पे जाइए, और कंसेप्ट में 2-3 प्रश्न आपको हमेशा आते हैं, वो प्रश्न को ट्रैकल कीजिएगा। वो कूल माइंड से करना है, ना शॉर्टकट आपको करना है, ना बोर्डमस करना है। और कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आएगा वो पता नहीं होता, बस वो आपकी
मेंटल स्थिति यानी आपकी सोच, आपकी समझ उस समय जैसा चलते रहेगा वैसा ही आंसर आएगा और एग्ज़ाम से बाहर आके वो गलत या सही मालूम होगा। तो चलिए छोड़ देते हैं ईयर वाला सवाल आपके पास। ईयर वाला प्रश्न को देख लीजिए कैसे आया था, NTPC 2019 का प्रश्न था कि आप 2.6 वर्षों को वर्ष, महीने और दिनों में किस प्रकार लिखेंगे। 2.6 वर्ष लिखा था। यहाँ तो आपका 2.6 वर्ष हम बोलते ही है डायरेक्ट, लेकिन ये वर्ष कहाँ तक जाएगा, 2.6 से आगे 12 तक ही जाएगा ना, इसलिए ये 100 तक नहीं जाएगा। और यहाँ पे गलती लोगों ने डायरेक्ट उसको क्या कर दिया है, देखिए मैं ऑप्शन दिखा दूँ। ऑप्शन क्या चुना है कैंडिडेट ने, कोई भी हो, एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इन्होंने 2 चुना है। ऑप्शन नंबर 2 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 क्या था, 2 वर्ष 6 महीने, सीधा सा स्टेट इसका आंसर दे दिया। ये भी प्रश्न गलत हो गया। तो इसको कैसे करना था, 2.6 ईयर को लिखना है तो सीधी सी बात है, ईयर के बाद हमारा जो मंथ होता है 12 के टर्म में जाएगा, तो हम किससे, दशमलव के बाद वाले संख्या को 12 से गुना कर देंगे तो ये 12 छक 72 आएगा। तो यहाँ से तो 2 ईयर हमें मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया 7 मंथ, लेकिन अभी भी 2 बचा हुआ है तो इसको किससे गुना करेंगे, 30 से, और 0 को इग्नोर करेंगे तो 3 दूना हो जाएगा हमारे पास 6 डे, यानी 2 ईयर 7 मंथ